आतंक के सफेद पोश स्लीपर सेल कौन है, इसी पर बड़ी चर्चा। हमारे साथ मेहमानों का एक पैनल जुड़ा हुआ है। राम कदम, प्रवक्ता बीजेपी के, आनंद दुबे, नेता शिवसेना के, फिरोज बख्श साहब, पूर्व चांसलर आजाद उर्दू विश्वविद्यालय के, अतीकुर रहमान साहब, राजनीतिक विश्लेषक। मैं सबसे पहले राम कदम जी आपका रुख करना चाहूंगी। आपको ऐसा लग रहा है कि याकूब मेमन की कब्र को अगर सजाया गया है तो उसमें उसके पीछे सीधे सीधे उद्धव सरकार है, ये कैसे आपको दिख रहा है? जबकि वहां पर जो लोग काम करते हैं वो ये बता रहे हैं कि किसी भी कब्र को अपने ऊपर अगर आपको पत्थर लगाना है या कुछ भी करना है तो उसके लिए पैसे दीजिए, और वो कई कब्रों पर वहां पर हुआ है। ये पूरी जानकारी वो नहीं दे रहे हैं, तो बचाव कर रहे हैं सारे षड्यंत्र का, सारी साजिश का। अब याकूब कोई शहीद नहीं है, ना ही कोई पीर बाबा है कि जिसकी कब्र को मजार बनाया जाए। और ये रातों रात वहां पे मार्बल नहीं आया, रातों रात वहां पे एलईडी लाइट लगना, वहां पे सिक्योरिटी देना, ये सारी बातें क्या दर्शाती है? और ये होता कब है? जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री पद की कमान संभाल रहे हैं, उनके अगुवाई में होता है। और आपको पता है कि हर मुख्यमंत्री को एक बड़े आईजी लेवल का एक बड़ा अफसर सुबह शाम रिपोर्टिंग करते हैं कि पूरे महाराष्ट्र में क्या चल रहा है, प्रांत की क्या जानकारी है। तब इस प्रकार की जानकारी आने के बाद भी उद्धव ठाकरे जी ने क्यों नहीं रोका? ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है याकूब मेमन, जिसने मुंबई के बम कांड में जो पाकिस्तान के इशारे पे हुआ, इसमें कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है, कई मुस्लिम भाइयों ने जान गंवाई है। क्या जवाब है उनके पास? और वहां के लोग इसका जवाब ले लेती हूँ। आनंद दुबे साहब मेरे साथ जुड़े हुए हैं, नेता हैं शिवसेना के। आती हूँ राम कदम जी, बड़ा आरोप आपने उद्धव सरकार के ऊपर लगाया है, जवाब लेना जरूरी है। और उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता मुस्तफा कमाल साहब जो कह रहे हैं कि किसी भी पर्पस के लिए अगर जान दी जाए तो वो बड़ी बात होती है, वो कोई छोटा मोटा कुर्बानी नहीं होती है। एक आतंकवादी की मौत को, एक आतंकवादी के काम को वो ग्लोरीफाई कर रहे हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। आनंद दुबे साहब पहले आप जवाब दीजिए। उद्धव सरकार के ऊपर सीधा सीधा आरोप राम कदम जी बीजेपी लगा रही है। देखिए शोभना जी, ऐसा है कि राजनीति का स्तर बहुत ही गिरता जा रहा है। आमने सामने की लड़ाई न लड़के पीछे से हमें बदनाम करने की एक नाकामयाब कोशिश जारी है। अब आप सोचिए कि 2015 में याकूब को फांसी होती है। 2014 से पहले की प्रथा रही है कि अगर किसी आतंकवादी को फांसी होती है तो उसकी डेड बॉडी उसके परिवार को न देकर सरकार उसको खुद ब्लास्ट कर देती है, समुद्र में फेंक देती है। बहुत सारे ऐसे उदाहरण रहे हैं। लेकिन 2015 में दुर्भाग्यपूर्ण है कि देवेंद्र जी मुख्यमंत्री थे, आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब प्रधानमंत्री, वो डेड बॉडी परिवार को पहले दिया क्यों? पहली बात। दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण कि जिस इसकी बात हो रही है, चबूतरे की बात हो रही है कि उसका मजार का रूप दिया गया, वो 5 साल पहले का बनाया, ऐसा वहां का प्रबंधक कह रहा है। तीसरी बात लाइट की बात है, वो कह रहा है कि बड़ी रात कोई होती है शबे बारात की, उस दिन वो हमने लाइट लगाई थी। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं शोभना जी, राम कदम साहब के लिए मुझे एक बात बताइए, इसमें उद्धव ठाकरे जी कहां से आ गए? इसमें महाविकास आघाड़ी सरकार कहां से आ गई? इसमें शिवसेना कहां से आ गई? ये देखिए शोभना जी, देश की जनता अब सब समझने लगी है, वो देख रही है। आप बार बार हमको हिंदू विरोधी क्यों साबित करना चाहते हैं? हम पहले कह चुके हैं कि याकूब मेमन एक आतंकवादी है, उसे फांसी हुई है। मैं छोटा सा करेक्शन करूंगी। आनंद दुबे जी, मैंने सुन लिया आपकी बात। राम कदम से जो आपने सवाल पूछा है राम कदम जी से, वो भी मैं उनके पास जाऊंगी। आपने जो ये कहा कि आतंकवादी या इस तरीके के लोग जिनको फांसी की सजा होती है, उनके शव को ब्लास्ट कर दिया जाता है तो समुद्र में फेंक दिया जाता है, ऐसा नहीं होता है। ये अमेरिका ने जरूर किया था, लेकिन हिंदुस्तान में ऐसा नहीं होता है। शव जो होता है वो परिवार को ही सौंपा जाता है, वो चाहे किसी का भी हो, उसके ऊपर कोई भी दोष साबित होता हो। नहीं अब हाँ ठीक है एक मिनट ठीक है, उसके परिवार को सौंपा। लेकिन मैं आपसे, आपके माध्यम से पूछ रहा हूं बीजेपी से, इसमें उद्धव ठाकरे जी कहां से आ गए? महाविकास राम कदम जी जवाब दीजिए। 5 साल पहले, छोटा सा जवाब, उसके बाद मेरे साथ 2 और मेहमान है। 5 साल पहले कह रहे हैं कि ये जो कब्र है इसको मजार बना दिया गया था, आपने परिवार को सौंप दिया था। सारी बातें यहाँ पर झुटलाने वाली बातें की जा रही है। जैसा शव का तो आपने उन्हें समझाया। दूसरा बता दो, मुख्यमंत्री पद पर अगर उद्धव ठाकरे जी विराजमान है तो क्या वो मुख्यमंत्री पद पर क्या गोटियां खेलने के लिए बैठे हैं? जब किसी आतंकवादी के कब्र को मजार का रूप दिया जाएगा
तो क्या मुख्यमंत्री उसकी जिम्मेदारी नहीं लेगा? ठीक है, यानी इन्हें पद पे बैठना पर जिम्मेदारी कोई नहीं लेगी। ऐसे नहीं होता आनंद जी। उद्धव जी को देश की माफी मांगनी होगी। ठीक है, क्योंकि ये साधारण घटना नहीं है। ठीक है, जिस परिवार ने अपने परिजन को शहीद करके खोया है, किसी आतंकवादी के साथ लड़ते समय गोलियां झेली है, उस शहीद परिवार को आज क्या लगता होगा कि यहाँ पे एक आतंकवादी का महिमा मंडन हो रहा है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।